देखो इंडस्ट्रियल लैब मेथड, इंडस्ट्रियल में फर्स्ट पूछ रहा है डाउ प्रोसेस। ये इधर था हेलोएरिन, उधर है डाउ प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल, राहुल देखो ध्यान दो। डाउ प्रोसेस क्या है? डाउ प्रोसेस हेलोएरिन तुमने लिया है, हेलोएरिन, उस हेलोएरिन की रिएक्शन सेम। पहले तो हेलोएरिन वाली रिएक्शन समझो क्या होती है। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर अपन बेस से NaOH से रिएक्शन करवाते हैं हेलोएरिन की, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl हट के बन रहा था सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसमें ऐड कर दूं क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, कैटलिस्ट ऐड कर दूं, तो रिएक्शन जो है HCl रिमूव नहीं होगा। जब यहाँ से सॉल्ट रिमूव होगा NaCl, ओके, NaCl रिमूव होके ओनली वन स्टेप में ही फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है डाउ प्रोसेस। इस NaOH की जगह तुम सोडियम कार्बोनेट और H2O भी ले सकते हो, Na2CO3 और H2O भी ले सकते हो, वो भी डाउ प्रोसेस। अपनी बुक में और करके ऑप्शन लिखा हुआ है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस के अंदर H2O। ओके हाँ राहुल, सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल पहले बता दिया। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी चाहिए H2O के साथ में, हाईली सोल्यूबल होता है या बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए ये चीज ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप अगर हैवी होता है, देखो एल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं तो एल्कोहल मोर स्टेबल है फिनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। वो तुम्हें पता है क्योंकि एल्किल ग्रुप जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग जो है वो हैवी है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इसलिए फिनॉल की सॉल्युबिलिटी एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। वैसे सॉल्युबल ही, हाईली सॉल्युबल अपन नहीं कह सकते। हाईली सॉल्युबल का मीनिंग होता है कंप्लीट सॉल्युबल हो जाए। वो कंप्लीट सॉल्युबल तब होता है जब बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड अपन किसके लिए कहते हैं? ग्रुप स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे मैथेनॉल को अपन कह सकते हैं हाईली सॉल्युबल है एथेनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बना के शो कर दो, वो तो आती है। ये लोग इस ये रीजन है बस इसका, और कोई रीजन नहीं। ये देखो ये तो मॉलिक्यूलर वो MPBP का बन जाएगा, HOH इस तरीके से बना। नेक्स्ट वाले का हाइड्रोजन जोड़ दो। और कोई दिक्कत है किसी को? और कुछ पूछना है बेटा? आज की क्लास अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो अपन सीखने जा रहे हैं ना वो आपके हर एक चैप्टर में काम में आएगा। जितने भी ऑर्गेनिक के अपने चारों लेसन है 10 to 13 सब में ये चीज आपको देखनी है, इसलिए आज बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। रफ कॉपी पास में होनी चाहिए। मैं जो कहूँ वो एक एक वर्ड बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे, आपके माइंड के अंदर रहने चाहिए एक एक वर्ड, ठीक है। मतलब जब मैं बोलना बंद कर दूं ना, जब भी आप लोगों को मेरा साउंड अच्छे से सुनाई दे, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे बसा लेंगे अपने अंदर ही बिल्कुल ढंग से। देखो क्या अपन पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। उसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का जो पार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है OH बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ओके, OH बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन का रीजन तो सबको पता है कि जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो गया 4। ओके, OH बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो उस सिचुएशन में मीनिंग जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ 6, ये देखो ऊपर, ठीक है। और प्लस में H पॉजिटिव चला गया बाहर, और गिनेंगे अपन इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे 7, तो चार्ज आएगा नेगेटिव, जिसको अपन कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। तुम्हारी बुक में ये 3-4 पेज की जो थ्योरी देख रहे हो ना, वो पूरी थ्योरी आपको बिल्कुल एक लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी अगर बोर्ड पे लिखी हुई एक एक चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो समझो बेटा, बना फिनॉक्साइड आयन। ये रीजन है कि अल्कोहल एसिडिक होते, सॉरी फिनॉल एसिडिक होते हैं, लेकिन फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उसका रीजन समझे। फर्स्ट रीजन अल्कोहल ROH होता है, ये बनाता है RO नेगेटिव
H पॉजिटिव। इसको अपन बोलते हैं एल्कोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड। ओके, तो समझे सबसे पहले कि एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में मोर स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड की है। क्यों है मोर स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड की? तो इसके लिए फर्स्ट इफेक्ट अपन पढ़ते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस। हाँ भाई, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जो होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज रेजोनेंस। ROH जो है एल्कोहल, जिससे एल्कोक्साइड बन रहा है, ये हमें पता है स्टेबल है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस होता है क्या? नहीं होता। एल्किल ग्रुप में कभी रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड होना चाहिए, समझ गए। और फिनॉल में अपने को पता है बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग में तीन तीन क्या है? पाई बॉन्ड है। तो रेजोनेंस बेंजीन यानी फिनॉल में होगा। तो देखते हैं फर्स्ट रीजन रेजोनेटिंग इफेक्ट का कि कैसा रेजोनेंस होता है और क्यों फिनॉल मोर एसिडिक होती है। क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि फिनॉल भी एसिडिक नेचर शो करने लग गई? तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो रेजोनेंस। ठीक है भाई, हालांकि 11th क्लास में छोटी छोटी सी चीजें आपने पढ़ी होगी, फिर भी आप दोबारा देखें। देखो बेंजीन रिंग के से जस्ट जो अटैच है, बिल्कुल सेंटर एटम पे ध्यान देंगे बेटा। मैंने मान लिया ए नाम का कोई एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 13 सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तरीका सबका एक जैसा ही है, फर्क सिर्फ इस A इज इक्वल टू ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। अगर इस A के पास में इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भी बच जाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, देखो मैं अभी बताऊंगी, तो होगा क्या? तो वो बेंजीन में ये जो जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, देखते हैं अपन, जैसे A इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? A इज इक्वल टू OH हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब OH बेंजीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा फिनॉल, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से यहाँ 2 की शेयरिंग कर रखी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए 4। ओके, और देखो Cl हो सकता है, मीनिंग हेलोएरिन हो सकती है। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? एक की शेयरिंग करने के बाद Cl के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो याद होंगे सबको, ये बात तो अपन लेविस स्ट्रक्चर जो 11th में पढ़ते हैं वहीं आ गई थी ये चीज। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। किसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर है उसको अपन कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एफ की फैमिली में रहता है ये Cl, एफ के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 नंबर पे आता है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर के 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 7, तो 7 ही होंगे पूरी फैमिली के पास, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ एक की शेयरिंग कर दी, एक ने बॉन्ड बना लिए इलेक्ट्रॉन, तो कितने रह गए यहाँ पे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ढंग से? ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिनके पास अगर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भी रह जाते हैं तो वो सारी स्ट्रक्चर एक जैसी बनेगी, जो मैं अभी सिखा रही हूँ। कैसी? अपन अभी एग्जांपल फिनॉल का ही लेते हैं क्योंकि अपन फिनॉल ही पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट रीजन जो अपन रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, तो देखते हैं अपन, देखे कैसा रेजोनेंस होता है। ये रहा OH और यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए 4, पता चल गया 4 रहे, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, 2 की शेयरिंग है बॉन्ड में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन रह गए 4। देखें ये होता है रेजोनेंस का साइन। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस इमेजिनेशन आपको करना है, केवल इमेज। देखो केमिस्ट्री सबसे अच्छी करने का तरीका क्या है? इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो अपन एटम पढ़ रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बॉन्ड बनाना है, ये सब आपकी इमेजिनेशन पावर ही तो, इमेज ही तो कर रहे हैं सब कुछ, दिख थोड़ी रहा है। जैसे सपना है, उसमें यहाँ से वहां तक पहुंच जाते हैं जब सपने देखते हो, वो क्या है? इमेज है आप।
ठीक है, ठीक वैसे ही सिर्फ और सिर्फ इमेज आपको करना है कि अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो वास्तव में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, जैसे आप लोग कभी बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लो तो आपको लगे कि हाँ मैं ऐसा दिखूंगा, तो ठीक वैसे ही ये देखना है कि अगर मैं इसका बॉन्ड इधर बना दूं तो ये कैसा मुझे दिखने लग जाएगा। तो अब ध्यान दें, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन एटम अगर इन दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ये साइन मैंने यहाँ लगाया है। जो मैं इसमें चीज ध्यान दें कि साइन आपको हर एक स्ट्रक्चर में एरो का साइन लगाना है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो आते ही ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बेटा यहाँ अगर बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड ये है और यहाँ नीचे भी यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कभी पास में रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, समझ गए। हमेशा एक डबल होगा, अल्टरनेट सीक्वेंस में होता है, डबल होगा तो सिंगल होना चाहिए। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये रेजोनेंस का साइन होता है। ठीक है, आते ही देखना स्ट्रक्चर अपनी कैसी होगी, ये पहले वाला बॉन्ड और ये दो इलेक्ट्रॉन आके इन्होंने यहाँ भी बना लिया बॉन्ड, समझ गए। ऊपर आ गया O और ये H, ये रह गए इसके पहले के दो इलेक्ट्रॉन, ये इधर वालों ने तो बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनते ही अगर यहाँ वाला, ये रहे इसके पहले के बॉन्ड, ये अगर यहाँ भी बॉन्ड आ जाए तो दो डबल बॉन्ड बिल्कुल पास में हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन की वैलेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी देखना, अगर मैं यहाँ भी बॉन्ड बना दूं, देखो दो यहाँ 4 और एक इधर जा रही 5, तो 5 हो सकती है क्या कार्बन की वैलेंसी, नहीं हो सकती, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प मांगेगा इस पास वाले, इस नेबर कार्बन से। ओके, क्योंकि देखो हर एक कार्बन जो बेंजीन रिंग में अटैच है, फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, थर्ड वाला फोर्थ से, ये इसी दिन के लिए अटैच है कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए तो ये एक दूसरे से शेयर कर ले उन इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है भाई, मान लो कभी सिर के ऊपर तुम्हारे बहुत ज्यादा अगर वेट रख दिया जाए तो, और एक से दूसरी जगह उसको पहुंचाना है, तो थोड़ी दूर तुम लोगे, फिर अपने फ्रेंड को दोगे, फिर तीसरे फ्रेंड को दोगे, उससे क्या होगा ना, तो आप लोगों को थकान होगी और काम भी हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ है कि 6 जो कार्बन जुड़े हुए हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, एक की स्टेबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड देखना, यहाँ और यहाँ आते ही बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे, तो ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ उठ के आएगा, देखो मैं इधर बना के दिखा रही हूँ तुम्हें, ये कंडीशन है इसकी। ये एक जो इधर मैंने साइड में लगाया है ना, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो होता है इसके पास। तो देखो 1 2 3 4 है अभी, अगर इसका, इस बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तुम वो उठा के इसको दे दोगे तो गिने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन होते ही कार्बन पे कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज। आ गई बात समझ में, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, समझ में आ गई मैंने नेगेटिव क्यों बनाया। ठीक है, ऊपर भी देख लेते हैं, देखिए क्या हालत है। ऑक्सीजन ये रहा, गिनो इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2 3 4 और 5। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन रहता है, और बेटा कंफ्यूजन तब रहेगा जब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर समझ में अच्छे से आ गया तो मैं कोई भी स्ट्रक्चर दे दूं किसी भी चैप्टर की, आप बना सकते हैं, क्योंकि मेथड तो सबका एक जैसा ही है। ठीक है, सब में यही तरीका होगा, आपको इलेक्ट्रॉन गिनने आने चाहिए, और वो तभी गिन सकते हैं आप जब आप इमेज कर रहे हैं अपने माइंड में कि वास्तव में इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने गिन लिए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 5 रह गए तो होगा क्या, चार्ज कौन सा लग जाएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज। कई बच्चे क्या इन सबको गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते, मैडम 8 हो रहे। अरे ये नीचे वाले इसके थोड़ी है, तुम दूसरों की चीजों के लिए भी कह रहे हो ये भी हमारी है, तो वो हालत है यहाँ, ये तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ऑक्सीजन के चारों तरफ गिन ले। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4 और ये 5 ही रह गए। होते कितने हैं टोटल? 6 होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो चार्ज कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। और अब इसको भी देख लो, अगर आपको ध्यान रखना है ओरिजिन स्ट्रक्चर जो है, मीनिंग जो स्टार्टिंग की जिसके आप रेजोनेंस बना रहे हो, अगर उस पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, देखो कोई चार्ज है फिर नहीं है, तो इन स्ट्रक्चर को भी न्यूट्रल होना होगा। देखो एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा, न्यूट्रल होगा चार्ज। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, देखना क्या होगा। जब तक अपन वापस इस फर्स्ट वाले पे नहीं पहुंच जाए, जब तक अपन रेजोनेंस बनाते जाएंगे। देखो मैंने कहा था हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम की हेल्प करता है। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट होकर के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो अब ये कार्बन जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है इसको देगा कि तू ले ले। अब खुद का एक इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो जो ज्यादा है 5वां इलेक्ट्रॉन वो तो यहाँ आ गया, और खुद का खुद के पास है, तो वही दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। दिमाग में ध्यान रखो, बॉन्ड बनाएंगे मतलब बन चुका है बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ होगा और डबल बॉन्ड यहाँ होगा, तो दोनों डबल बॉन्ड होते ही क्या होगा? डबल बॉन्ड वापस पास में हो गए। तो पास होते ही इस बॉन्ड को उठा के कहाँ ले जाएंगे? इस कार्बन के पास। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ आते ही चार्ज कैसा होगा? माइनस चार्ज। समझ गए? दोबारा वही हालत है। तो देखना आगे क्या हुआ। ये आया यहाँ डबल बॉन्ड, ये पहले वाला ये रहा डबल बॉन्ड। ऊपर वाली हालत वो की वही है, ये OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर देखना, देखे यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, फिर आगे चलो, दोबारा माइनस आते ही ये इस कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया, और देते ही क्या बनेगा? यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड दोबारा पास आएंगे तो आगे ले जाओ इस बॉन्ड को। तो देखे देखे क्या बनता है। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो नेगेटिव पहुंच गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, ये पहले वाले बॉन्ड हो गए, ये पहले वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर आगे चलो, ये माइनस होते ही इस कार्बन को देगा, ये दे दिया यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड दोबारा पास, तो इसको उठा करके वापस ऑक्सीजन को दे दो। तो देखे लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ बॉन्ड, फिर यहाँ बॉन्ड और ये यहाँ बॉन्ड, और ये वाला ऊपर चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऊपर। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, और ये आ गया यहाँ और ये आ गया H। अब गिन लो वापस, 1 2 3 4 5 6 होते ही तो कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात ढंग से? दोबारा देखो, ये तो तरीका था समझ के करने का। अगर नहीं आता रेजोनेंस फिर भी बनाना है कि सुन ले ध्यान से, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बिल्कुल मैकेनिज्म की तरह ही है। अगर समझ के नहीं बता, जैसे कई बच्चे क्या रट लेते हैं, किस तरीके से ऐसे रटेंगे कि देख लिया कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, 5 स्ट्रक्चर दिख रही है बोर्ड पे, 5 लिखी हुई तुम्हें, 5 स्ट्रक्चर है। बेटा रटा हुआ ये चीज ध्यान रखो, हमेशा आप लोगों का रॉन्ग ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसी, इसमें कहाँ बॉन्ड बन रहा है, क्या रट पाएंगे आप ही बताओ। और फिर भी रट भी लिया तो ये देखो, ध्यान दो, क्या करेंगे? माइनस की जगह तो बॉन्ड बना देंगे, बॉन्ड की जगह नेगेटिव। वो कई बार होता है ऐसा, ये एरो वही स्टूडेंट्स बना सकता है जिसको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो क्या करना है। देखो एक छोटा सा लर्निंग मेथड आपको मैं इसमें बता सकती हूँ। क्या बता सकती हूँ? देखो फर्स्ट मेथड तो ये है कि स्ट्रक्चर देखिए कितनी बन रही है, 5 स्ट्रक्चर बन रही है रेजोनेंस में। उन 5 स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो देखो, ये ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, उल्टा ट्रायंगल, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, देखो आपको ये रही यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन। फिर देखो यहाँ से नेगेटिव कहाँ पहुंचा? यहाँ देखो उल्टे ट्रायंगल में दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट है वो हो रहा है
उल्टे ट्रायंगल में दिख रहा है, देखो ये नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है इन एरो की। इसमें रेजोनेंस में दो एरो बन रहे हैं एक साथ, उसमें फर्स्ट एरो को देखो, देखिए फर्स्ट एरो क्या आप लोगों को समझा रहा है कि फर्स्ट एरो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। देख लो किसी भी स्ट्रक्चर का फर्स्ट एरो देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखना 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसमें और लेकर के यहाँ क्या बनाया, बॉन्ड। देखो ये बनाया बॉन्ड, ठीक है। जबकि सेकंड एरो फर्स्ट एरो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सेकंड एरो बॉन्ड को वहां से क्या कर लेता है, उठा लेता है। देखो सेकंड एरो को देखना, ये है सेकंड एरो, इसने इस बॉन्ड को उठा के देखो इधर ले गया बाहर, चार्ज आ गया माइनस, ठीक है। इसका फर्स्ट एरो देखना, ये रहा फर्स्ट एरो, इसने क्या बनाया यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो सेकंड एरो ने देखो बॉन्ड को क्या कर लिया, ये रहा देखो यहाँ से ये उठा ले गया। फिर देखना ये रहा फर्स्ट एरो, ये रहा फर्स्ट एरो, क्या बनाएगा यहाँ, बॉन्ड बनाएगा, ये देखो ये रहा बॉन्ड। तो सेकंड एरो ये रहा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर ले गया, ये आ गए इलेक्ट्रॉन। फिर फर्स्ट एरो यहाँ आया, ये बॉन्ड बनेगा, तो सेकंड एरो क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले गया। आ रही बात ढंग से समझ में? तो फर्स्ट अपन कंपैरिजन जो देख रहे हैं, इसको एक बच्चे को वेटिंग में उसको, तो फर्स्ट जो अपन देख रहे हैं बेटा वो ये है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, अल्कोहल और फिनॉल के लिए कंपैरिजन देखो, तो मैंने क्या देखा कि अल्कोहल तो बनाता है एल्कोक्साइड और फिनॉल बनाता है फिनोक्साइड। अल्कोहल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती, रेजोनेंस शो नहीं कर सकता अल्कोहल, क्योंकि रेजोनेंस तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड है, तो अल्कोहल में थोड़ी पाई बॉन्ड होता है। फिनॉल में देखो ये पाई बॉन्ड रहे, तो इससे फिनॉल ने बना दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैम इन सब में क्या पूछ रहा है विवेक, नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे मिलिंग? बेटा ये सारी फिनॉल की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें नेमिंग कुछ नहीं करनी, आपको बस नंबरिंग डाल दो, ये फर्स्ट सेकंड, वो भी अगर डालना चाहो तो नहीं, कोई इसमें वो नहीं है। ये लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई नाम नहीं देना, सारी है फिनॉल की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल पे कोई चार्ज नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो चार्ज आ रहा है वो भी देखो न्यूट्रल हो रहा है, एक प्लस है तो एक माइनस है, ठीक है। अब देखना क्या है वो देखो, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज। और हमें ये चीज अच्छे से पता है कि एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव आ जाए ना चार्ज, अभी बताया था मैंने कि एक पैसे वाले आदमी के पास अगर और पैसे हो ना, तो फिर ये मान लो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो समझेगा कि बस अपने पास में तो हर एक काम जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उसी पैसे, गरीब आदमी को तो मान लो हैबिट है, नुकसान हो गया तो भी उसे हैबिट है गरीबी सहन करने की, लेकिन अगर एक पैसे वाले को, ये मान लो अमीर को, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया तुमने, पॉजिटिव का मीनिंग गरीबी दे दी, वो सहन कर सकता है क्या, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वही कंडीशन ऑक्सीजन की है बिल्कुल, मीनिंग अगर आपने हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, उस कंडीशन में स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे अमीर आदमी रह ही नहीं सकता बिना पैसों के, तो ठीक उसकी स्टेबिलिटी खराब हुई, वैसे ऑक्सीजन की खराब हो जाएगी। तो अब क्या होगा देखो, मीनिंग ऑक्सीजन की इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अपन ये बात कह सकते हैं कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो मजबूर होकर के इसको किसके इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे अत्याचार हाइड्रोजन पे ही होंगे फिर, तो इसने ले लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए, और करते ही हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर चली गई, H पॉजिटिव की फॉर्म में। H पॉजिटिव में रिमूव होना ही क्या है, एसिडिक नेचर। तो समझ में आ गया कि क्यों फिनॉल एसिडिक हो रही थी, क्योंकि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिनॉल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, अगर उसने हाइड्रोजन को अपने पास रख लिया तो।
तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन का कि यहाँ पर जो तुम्हें कमी दिख रही है उसको पूरा करने के लिए फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगी, ऑक्टेट कंप्लीट करके H पॉजिटिव फ्री। अब अपन देखते हैं, ये तो था फर्स्ट रीजन एल्कोहल और फिनॉल में कि एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता, फिनॉल में रेजोनेंस होने से फिनॉल स्टेबल हो जाता है, इसलिए फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ओके, सेकंड रीजन देखते हैं। देखो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था सेकंड, इनको भी अपन मिटाएंगे नहीं क्योंकि ये भी अपने और अभी यूज में आने वाली है। अभी अपन कंपैरिजन करेंगे ना फिनॉक्साइड का और फिनॉल का, उसमें आएगी अपने अभी यूज में, तो इसलिए इनको अभी अपन रहने देते हैं। देखो यहाँ पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये पहले वाली स्ट्रक्चर हो गई सारी, और ये एरो लगा दो, ये लो। हाँ भाई, सेकंड रीजन देखना, एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक नेचर के लिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, ये देखो बताओ। एल्कोहल में जो कार्बन एटम जिससे ऑक्सीजन अटैच है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है भाई? यहाँ पर ये कार्बन लगा करके ऐसे वैलेंसी कंप्लीट कर दो, गिनो कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा दिख रहा है। तो एल्कोहल में तो कार्बन एटम पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिनॉल में गिनना देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, ये कार्बन एटम है जिससे ऑक्सीजन अटैच है, तो 1 2, और ये तो हो गया पाई, एक बॉन्ड तो पाई हो गया ये वाला, तो यहाँ हो गया 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। देखो विवेक तुरंत आंसर देता है sp2। बेटा आपको बताया था एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ओके, जिसमें एस के कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। तो गिन लो एस के कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, इसमें बताओ कितने परसेंट है, 25%, इसमें 33.33%, इसका मीनिंग एस के कैरेक्टर फिनॉल में ज्यादा है, तो इसीलिए फिनॉल एल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होगी। आ गई बात ढंग से समझ में दोनों रीजन? कोई दिक्कत है बेटा इसमें? आप क्लास में बात करनी है? आती हूँ मैं भी। देखिए 1 मिनट 8 पैसा 5 मिनट में, ठीक है? कितने मिनट की क्लास रह गई मेरी भी? 15 मिनट। आती हूँ 5-10 मिनट। हाँ भाई, आया समझ में? और कोई प्रॉब्लम है बेटा? आप देखो, ये तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। हाँ भाई, आ गए दोनों रीजन समझ में? एल्कोहल कंपैरिजन ध्यान रखें, अभी अपन ने एल्कोहल और फिनॉल का ही कंपैरिजन किया है। एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता, फिनॉल में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से फिनॉल स्टेबल हो जाती है, इसलिए जो स्टेबल जाता है वो मोर एसिडिक है, फिनॉल मोर एसिडिक है। समझ में आ गई बात? दूसरा रीजन सुनो, क्योंकि बेटा जो पावरफुल होगा ना वो अपनी पावर दिखाएगा ज्यादा। फिर सेकंड रीजन एस कैरेक्टर का हो गया, समझ में आ गई बात? फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, देखें थर्ड रीजन। और देखो, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा था, एल्कोहल में कहाँ देखा था कि तुमने कोई पॉजिटिव चार्ज? नहीं था। एल्कोहल में कहाँ ROS था, ये था, तो उसमें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे पड़े थे। जब रेजोनेंस ही नहीं था तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी नहीं था, पॉजिटिव नहीं होगा तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि आज ही हाइड्रोजन को छोड़े, तो इसलिए वो कोई फासले हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगा, इसकी तो मजबूरी है। देखो, क्योंकि इसको पता है पॉजिटिव आएगा तो अपने को तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, इसीलिए फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन को फास्टली रिमूव करेगा, इसलिए ये मोर एसिडिक है। अब कंपैरिजन ध्यान से सुन ले। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। वो तो तुमने मैम सब कि सबके 5 स्ट्रक्चर ही बनेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है मनीषा, सबके 5 स्ट्रक्चर ही बनेंगे, सबके एक जैसे। आज मैं भी तुम्हें देके जाऊंगी क्वेश्चन, उनकी तुम्हें स्ट्रक्चर रेजोनेंस की रफ कॉपी में बनानी है। अभी मैं 2 तो सिखाऊंगी, अभी एक मैं तुम लोगों को फिनॉक्साइड और सिखाऊंगी, और 2-3 मैं तुम लोगों को बनाने के लिए दूंगी, ठीक है? प्रैक्टिस अगर ये मान लो कम से कम 4 या 5 की भी तुम कर लोगे ना, रेजोनेंस में कहीं भी मार्क्स नहीं खाओगे। अब ध्यान से सभी बच्चे मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल? जैसे तुम तो ये बात भी कहते हो एल्कोक्साइड आर मोर स्टेबल देन एल्कोहल,
तो उसके लिए तुम कहते हो क्योंकि एल्कोक्साइड में ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। अब अपन फिनॉल की बात करें, फिनॉल तो ये तो ऐसी आदत होती है कि वो इस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता, पसंद ही नहीं है उसको OH को रखना, वो हमेशा फिनॉक्साइड की फॉर्म में ही रहना चाहता है। तो अपन देखते हैं ऐसा क्यों कि भाई वो फिनॉक्साइड बनना चाहता है। फिनॉक्साइड पहली बात तो होता क्या है वो देखो, तुम कहते हो हाइड्रोजन को छोड़ दे तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर यहाँ हाइड्रोजन को लेते ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 तो ये और 1 ये टोटल कितने हो गए बेटा 7। चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा। अब आगे से आगे बनाते जाओ, वो पांचवा नीचे बनाते। मुझे तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रेजोनेंस बनाने के लिए, 2 चाहिए, तो 2 ये इधर आएंगे, समझ गए। इधर आते ही डबल बॉन्ड बनेगा, दिमाग में बना लिया करो, बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पास नहीं रह सकते तो उठा करके बॉन्ड को आगे ले जाओ, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए भी, ले जाते ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऊपर का मामला देख लेते हैं, 2 चले गए, रह गए कितने, 4 रह गए। मैं पूछूंगी अभी, इसलिए ध्यान से समझ ले, ये रहा बॉन्ड और ये रहा बॉन्ड। हाँ भाई ध्यान से सुनेंगे, विवेक ये अपने बता देगा। विवेक बेटा बीच वाली ऑक्सीजन पे इस पे कौन सा चार्ज आएगा, फटाफट बता दो कौन सा चार्ज आएगा। कोई चार्ज आएगा क्या ऑक्सीजन एटम पे? 3 ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा या कोई चार्ज नहीं आएगा। विवेक कह रहा है प्लस पॉजिटिव। राहुल वेरी गुड, कोई चार्ज नहीं आएगा, 0। समीर कह रहा है कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल सही बात। अरे वो क्या है, जैसे जैसे अपन बड़ी क्लास में पहुंचते जाते हैं ना, अपन ये है कि पहले की चीजें भूल जाते हैं, गिनती भूल गए, काउंटिंग नहीं आती है। गिनो देखो, 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है। बॉन्ड में देखना, शेयरिंग में 5 और 6। कई बच्चे नीचे के भी गिन लेते हैं 7 8, अरे तो ये इसके थोड़ी, नीचे वाले तो कार्बन के, जिसपे इसका हक है केवल वही गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 7 थे जब माइनस था, जितने वैलेंस हो उतने के उतने ही प्रेजेंट हो तो कभी कोई चार्ज नहीं आता। वैलेंस से कम हो तो पॉजिटिव, ज्यादा हो तो नेगेटिव, इसीलिए यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखते हैं, देखिए देखो ये रही ओरिजिन स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर थी वो ये है, इस पे चार्ज माइनस है, जैसे ये थी स्टार्टिंग की, इस पे कोई चार्ज नहीं था तो आगे भी प्लस से माइनस कट गया, कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब इन पे देखते हैं, इस पे माइनस बचना चाहिए, तो आगे भी देखो बेटा माइनस बच रहा है, और किससे कैंसिल हो रहा है, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, बीच में है ही नहीं प्लस, ठीक है। आगे चलो, इसने इसको दिया, बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड पास में, उठा के ले जाओ आगे, उल्टे ट्रायंगल में नेगेटिव चलेगा, यहाँ आ गया उल्टा ट्रायंगल, अब यहाँ आएगा नेगेटिव, आते ही यहाँ बॉन्ड बना, ये रहा, ये पहले वाला बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे चलते हैं, देखो फिर आगे चलते हैं, लो फिर अपन ने बनाया, ये रहा बॉन्ड, इसने यहाँ दे दिया, इसने यहाँ दे दिया, यहाँ देते ये अपना ट्रायंगल के हिसाब से नेगेटिव पहुंच गया, ये यहाँ और ये यहाँ, और ये O और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे चलो, इसने यहाँ दिया तो इसने वापस दे दिया। फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसी होती है, केवल शिफ्टिंग होती है पाई बॉन्ड की और कुछ भी नहीं। ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, लास्ट वाले में नेगेटिव आएगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन मुझे 7 दिख रहे हैं, देखो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं, समझ गए। अब देखो ऊपर तो तुम्हारे पास फिनॉल बना हुआ है, नीचे तुम्हारे पास फिनॉक्साइड बना हुआ है। मैंने कहा है फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। कैसे क्लियर कर सकते हो अपनी कही हुई बात को, देखना क्लियर हो रहा है देख करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और ये बात अपन पहले ही कह चुके हैं कि अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाए स्ट्रक्चर अनस्टेबल,
इसीलिए फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल है। पर देखो देखे फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पे दिख रहा है क्या कोई चार्ज, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो बेटा एक गरीबी से तो अच्छा है कि ठीक ठाक जो पैसे हैं इसके बाद ठीक ठाक है, मतलब 6 होने चाहिए वैलेंस 6, ज्यादा भी नहीं है। नेगेटिव होता तो और स्टेबल हो जाता, पर नेगेटिव नहीं है तो फिर गरीबी भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। वो कंडीशन गरीबी से तो बढ़िया ही है, पॉजिटिव चार्ज से तो ज्यादा ही स्टेबल है। तो फिनॉल में ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, लेकिन फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन स्टेबल है। समझ में आ गई बात ढंग से? ये हो गया स्टेबिलिटी का रीजन। नेक्स्ट अभी तो कंपैरिजन 3 है इसमें, जो तुम्हारे थ्योरी लिखी हुई है बहुत सारी, बुक से समझ समझ के एक एक लाइन लिख लेंगे, और वो तभी समझ में आएगा जब ये सब समझ में आएगा। हेडिंग लगा के, ये काम खुद को करना है कॉपी में, हेडिंग लगा करके लिख लेंगे एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। सेकंड लिखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फिनॉल एंड फिनॉक्साइड। ओके, फिर थर्ड आता है, अब अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। फिनॉल का तो देख लिया तुमने, ये देखो सब तुम्हारे सामने। कार्बोक्सिलिक एसिड और देख लूं, देखिए क्या होता है। ये देखे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखना ध्यान से, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बो जब फिनॉल हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो बनाता है फिनॉक्साइड आयन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया ये लोग, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो देखना, देखिए क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। देखो बेटा ध्यान दो, हाँ ये बन गया कौन सा आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, हाँ अब बात समझे, देखिए दोनों में मोर स्टेबल कौन। तुम कहोगे मैडम आपने कहा था जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाती है, तो हमें तो भाई फिनॉक्साइड लग रहा है, ठीक है, मीनिंग फिनॉल लग रही है, फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड से कर। लेकिन ध्यान दें कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब रीजन क्यों, वो रीजन तुम अभी पहचान जाओगे 1 मिनट में। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए, आर सी, इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, यही है इसमें पाई बॉन्ड, तो अट्रैक्ट करते ही ये लोग खींच ले गया। तो ऑक्सीजन पे मैं अभी इधर बना देती हूँ इसको, उधर आप लोगों को दिखेगा नहीं, यहाँ बनाती हूँ इस तरह, आर सी। कार्बन ऑक्सीजन में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ ये कार्बन का बॉन्ड ले गया, तो ले जाते